झारखंड के लोग जान गए 32 का खतियान जो है ये वाकई झुनझुना है। अरे ये खतियानी जोहार यात्रा ये झूठ यात्रा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का यात्रा है। ये सरकार ना हमारा धर्म बचाता है, ना भाषा बचाता है, ना ज़मीन बचाता है, ना नौकरी बचाता है, ना इज्जत, ना आबादी, क्या बचाता है। ये खुद CNT SPT कानून तोड़ता है। और ये सरकार ये कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ कहती है। अरे कुर्मी आदिवासी बनेगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, मुंडा, उरांव, संताल हो, खड़िया, भूमिज, बिरहोड़ आदि, हम लोग तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे। तो ये पिता पुत्र 5 बार CM बना, इन लोग को आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये आदिवासी सरकार बोलना ठीक नहीं है, इसको तो दिक्कू सरकार बोलना ठीक रहेगा। संताल परगना देखिए पूरा बेच दिया है मुसलमान और ईसाई आदिवासियों के हाथ में। तो ये किसी काम का नहीं है, इसका एक ही रिकॉर्ड है, लूट, झूठ और भ्रष्टाचार। हमने नारा दे दिया है, नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष रंजन। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ महात्मा गांधी का प्रतिमा है, जहां पर सेंगेल अभियान के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी आए हुए हैं। और यहाँ सालखन मुर्मू जी अपने आदिवासी लोगों के साथ बैठे हुए हैं और अपनी बातों को विस्तार रूप से बताना चाहते हैं कि इनके साथ और आदिवासियों के साथ क्या समस्याएं आ रही है। आप बैनर के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा। और इन बैनर के साथ आइए इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि किन बातों को लेकर आज यहाँ बैठे हैं। जी, किन बातों को लेकर यहाँ आए हुए हैं? पारसनाथ पहाड़ हम आदिवासियों के लिए ईश्वर है, उस पर प्रथम अधिकार हम आदिवासियों का है। और इसकी पुष्टि 1911 में प्रिवी काउंसिल लंदन ने भी किया है। लेकिन अभी 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री झारखंड ने लिख के दे दिया कि पारसनाथ पहाड़ पर केवल जैन धर्मावलंबियों का अधिकार है। तब हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और हमारा भगवान कहाँ जाएगा? तो ये देश का दुर्भाग्य है हम आदिवासियों के लिए कि अभी तक ना हमारा धर्म सरना धर्म कोड को मान्यता देता है, ना हमारे भगवानों को मान्यता देता है। तो इसलिए हम अभी पारसनाथ पहाड़ पे जो परिस्थिति बनी है उसके खिलाफ लड़ने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। और कल 17 जनवरी को 5 राज्य के 50 जिलों में धरना प्रदर्शन करके माननीय राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भेजा गया। और कल से पारसनाथ पहाड़ अर्थात मारंग बुरू बचाओ भारत यात्रा भी हमारा शुरू हुआ है। आज हम रांची हैं, कल रामगढ़ ज़िले में होगा, परसों 20 तारीख को हज़ारीबाग जिला, 21 को जामताड़ा जिला, 22 जनवरी को दुमका जिला, 23 जनवरी को गोड्डा जिला, उसके बाद 25 जनवरी को पुरुलिया वेस्ट बंगाल, 26 जनवरी को बांकुड़ा वेस्ट बंगाल और 31 जनवरी को चाईबासा में। इस प्रकार हम झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के 50 जिलों को कवर करेंगे। और ये जो पारसनाथ पहाड़ या मारंग बुरू बचाना मतलब आदिवासियों को बचाना है, सरना धर्म कोड को बचाना है, हमारे देवी देवता भगवान को बचाना है, हमारे ऊपर चौतरफा हमला है। तो हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और हम 2 महीना में ये यात्रा फरवरी के अंत तक करने वाले हैं। और 2 महीने के भीतर हमारी कोशिश है कि 1 लाख सेंगेल सेना हम 5 राज्यों में खड़ा करेंगे। और उसके बाद जो करना होगा हम करेंगे। लेकिन पारसनाथ पहाड़, मारंग बुरू हम जैन लोग को नहीं लेने देंगे जब तक आदिवासी का मामला पहले फरियाता नहीं है। आप आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार भी आदिवासी की है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरकार नाम के लिए आदिवासी है, ये काम के लिए आदिवासी नहीं। ये सरकार ना हमारा धर्म बचाता है, ना भाषा बचाता है, ना ज़मीन बचाता है, ना नौकरी बचाता है, ना इज्जत, ना आबादी, क्या बचाता है। ये खुद CNT SPT कानून तोड़ता है, 32 खतियान के नाम से लोगों को झुनझुना थमाता है। संताली भाषा पहली आदिवासी भाषा है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसको राजभाषा बनाने या बाकी जो खड़िया भाषा है, कुड़ुक भाषा है, हो भाषा है, मुंडा, इसको भी पठन पाठन में लागू नहीं करती है। तो ये किसी काम का नहीं है, इसका एक ही रिकॉर्ड है, लूट, झूठ और भ्रष्टाचार। तो इस सरकार से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। और ये सरकार एक कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ कहती है। JMM 2018 में सब MLA MP लिख के दे दिया कि कुर्मी को आदिवासी बनाओ। क्यों? ये वोट का राजनीति, लोभ, लालच में। अरे कुर्मी आदिवासी बनेगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं,
मुंडा, उरांव, संताल हो, खड़िया, भूमिज, बिरहोड़ आदि, हम लोग तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, हमारा नरसंहार हो जाएगा। तो ये पिता पुत्र 5 बार सीएम बना, इन लोग को आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। संताल परगना देखिए पूरा बेच दिया है मुसलमान और ईसाई आदिवासियों के हाथ में, और सरना आदिवासियों का रोज़ मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, ज़मीन का लूट हो रहा है, और पत्थर खदान के नाम से वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये आदिवासी सरकार बोलना ठीक नहीं है, इसको तो दिक्कू सरकार बोलना ठीक रहेगा। ये आदिवासियों के ढाल में दिक्कू लोग का फ़ायदा का काम करती है, और इसलिए हम लोग विरोध करेंगे। सरना धर्म कोड पर हमको एक बात कहनी है, 2023 में सरना धर्म कोड हम लोग हर हाल में लेंगे। हमने नारा दे दिया है, नरेंद्र मोदी को सुनाई दे रहा है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो, नहीं तो आपको आदिवासी क्यों वोट देगा। और आपने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है तो ज़रूर अच्छा काम किया है, हम लोग समर्थन करते हैं। तो और एक अच्छा काम कर दो, हम आदिवासियों को धर्म कोड दे दो, इसमें क्या दिक्कत है आपको। जैन धर्म वाले हमसे कम लोग हैं। 2021 की जनगणना में हम लोग सरना लिखा है 50 लाख से ज़्यादा लोग, और जैन वाले हैं 44 लाख। तो जैन के पीछे ही सब लगा हुआ है। अरे आदिवासी का ध्यान दो। और अभी अगली बार जब भी जनगणना होगा, आदिवासी सरना धर्म कम से कम 5 करोड़ लोग को लिखाएंगे। पहले तो लोग नहीं जागा था ना, अभी देखिएगा हम लोग करेंगे। और कैसे ये लोग नहीं करेगा, आदिवासी भारत का जो है असली आदिवासी है। हम लोग अपना धर्म को, अपना भगवान को, अपना ज़मीन को, भाषा को, संस्कृति को, इज्जत को, आबादी को बचाएंगे। इसी का हम लोग का आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से प्रयास है। लेकिन रांची के इर्द गिर्द बाकी जो लोग भी संगठन मिलजुल कर आदिवासी बचाओ महारैली कर रहे हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हम उनके समर्थन में हैं। उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा। सरकार के कार्यों में आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो सरकार का जोहार यात्रा क्यों? अरे ये खतियानी जोहार यात्रा ये झूठ यात्रा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का यात्रा है। और हम तो कहेंगे गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम के जितने नेता हैं वो सोचते होंगे, बाकी सब लोग उन्हीं की तरह मूर्ख हैं। तो उस मुगलते में इनको नहीं रहना चाहिए। झारखंड के लोग जान गए 32 का खतियान जो है ये वाकई झुनझुना है, और नहीं तो ये सरकार खुद लागू करती ना। क्यों कह रही है हम दिल्ली भेजेंगे, 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। अर्थात आप में दमखम नहीं है इसको लागू करने का। और आप लागू कैसे करेंगे? अभी तो राज्यपाल भी बोल रहे हैं हम इसको थोड़ा ये कानूनविदों से सलाह करेंगे, और निश्चित है कानूनविद लोग लिख के दे देगा। ये 32 का खतियान वाला नियोजन नीति जो है झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज किया था इन बिंदुओं पर, और इस खतियान में कोई नई बात तो है नहीं, माने इस 32 के खतियान वाली स्थानीय नीति में। तो ये खतियानी जोहार यात्रा जो है ना, ये एक प्रकार से खतियानी झूठ यात्रा है, और इसका लोगों को विरोध करना चाहिए। बल्कि हमने जो विकल्प दिया है प्रखंड वाइज नौकरी बांटने का, 90% नौकरी प्रखंड को दे दो, प्रखंड में कोटा बनाओ, प्रखंड के आवेदकों से भरो, उसमें कोई खतियान का ज़रूरत नहीं है, और प्रखंड में जातिगत आधार से उसको बांट दीजिए। लेकिन सरकार के लोगों का कहना है कि 2024 में हमारा पूर्ण बहुमत से सरकार रहेगा, इसमें कोई नहीं हटा सकता है। अरे वो इसलिए कहते हैं ना, देखिए उसमें भी एक क्या बोलेंगे विडंबना जैसी स्थिति है। जेएमएम पार्टी या यूपीए जो है ना, ये वोट बैंक के मामले में एक कमांडिंग पोजीशन में है। चूँकि जेएमएम, कांग्रेस, राजद और अभी जुड़ गया और नीतीश जी की पार्टी, तो जितने आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, और लालू जी का यादव या पिछड़ी लोग हैं, ये लोग एक तरफ बीजेपी के डर से जुट जाते हैं, तो जहाँ तहाँ वोट ज़्यादा हो जाता है, और बीजेपी उस मामले में पिछड़ जाता है। तो बीजेपी के पास इसीलिए हमारा जो फॉर्मूला है कि सरना धर्म कोड दे दो ना भाई, हम लोग आपको साथ दे देंगे, आप सरकार बना लीजिए। तो इसको विचार इन लोग को करना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं तो बार बार इनको नोक कर रहा हूँ, अन्यथा आप इस रामगढ़ उपचुनाव में भी 5वीं बार फिर जो बीजेपी है ना वो हार जाएगी, क्योंकि वोट बैंक का मामला है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। उनके बोलने में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वोट बैंक का उनका आधार है, लेकिन
वो जनहित में नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हैं, क्योंकि ये लोग यूपीए वाला तो आदिवासी को गला काट के पूरा बर्बाद ही कर दिया है, तो इससे कौन लड़ेगा? लोहा को लोहा काटे तो बीजेपी ही ना लड़ सकती है। सालखन मुर्मू तो ये तो सामाजिक संगठन है, हम तो पार्टी नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे? तो सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए 2024 में आप इन्वॉल्व होंगे क्या? बिल्कुल, हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। हमारी लड़ाई में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सब चीज़ है। बिना राजनीति के कुछ मिलता नहीं है, और इसीलिए इशारों में हम बीजेपी के समर्थन में हैं, बशर्ते बीजेपी आदिवासी के समर्थन में आए। ये थे हमारे साथ सालखन मुर्मू जी, जो आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए सदा लड़ते आते हैं। सोशल संवाद के लिए मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।